जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सुनने का बोलने का अवसर दिया। आज बड़ी हर्षों और उल्लासों के साथ ग्राम मुरहुआ की पावन पुत्र भूमि पे संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के सामने संत शिरोमणि रविदास जी के प्रांगण में गौतम बुद्ध जी की जयंती मनाई जा रही है। इस प्राण पर्व के अवसर पर मैं शांति के स्वरूप गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और विश्वगुरु कुलगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और पानी के अधिकार दिलाने वाले, छुआछूत को दूर करने वाले, मनुवाद के रीढ़ के हड्डियों को तोड़ने वाले, गांधी को दान देने वाले, कस्तूरबा को सिंदूर दान देने वाले, भारत को भारतीय संविधान देने वाले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मानवर मसीहा DS बामसेठ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर मसीहा साहब कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच में इस कार्यक्रम की रक्षा कर रहे अध्यक्ष जी और हमारे बीच में बहुत ही होनहार साहिब प्रधान जी आए हुए हैं, मैं उनका आभार करता हूँ। और हमारे साथ में हमारे सीनियर वकील साहब बाबूलाल जी हैं और हमारे बीच में मास्टर साहब संतोष जी और डॉक्टर रीना जी और हमारे सीनियर कंधे से कंधे मिलाकर पिता की आशीर्वाद देने वाले वकील साहब जी, महेंद्र प्रधान जी और हजारों लोगों के धड़कन जो 24 घंटे दिन रात परिश्रम करने वाले में बड़े भाई शैलेश जी और बड़े भैया हमारे हरियर जी और मेरे बड़े भाई राम बसंत जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से गौतम बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में ही आप लोगों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, कहना पड़ता है कि जो बार बार समझाने से ना समझे उसे नादान कहते हैं, जो बार बार समझाने से ना समझे उसे नादान कहते हैं, जो मजलूमों को सताए उसे शैतान कहते हैं और जो शैतानों को सबक सिखाए उसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। साथियों, आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। साथियों, गौतम बुद्ध ने 29 साल के उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था, बीबी बच्चे राजपाट छोड़ दिया था। उन्होंने सत्य की खोज करने के लिए राजपाट छोड़कर जंगलों की तरफ चल दिया था और 7 साल तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में। उन्होंने सत्य को प्राप्त करने के लिए राज और पाठ को ताकत को छोड़ दिया था और आज के ऐसे लोग हैं जो त्याग को छोड़कर राजपाट में आ रहे हैं। साथियों, कहना पड़ता है कि रुतबा ये मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये स्वाभिमान भी मेरे सर को तेरे संविधान से मिला और सबको तो जो मिला वो मुकद्दर से मिला। हमें मुकद्दर भी तो तेरे संविधान से मिला, हमें मुकद्दर भी तो तेरे संविधान से मिला। साथियों, त्याग का मतलब क्या होता है? पहले त्याग किया गौतम बुद्ध, तो उन्होंने बुद्ध कराए अमर हो गए, कभी मरे नहीं। उसी कड़ी को, उसी लड़ाई को लेकर के हमारे परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चले। जब उनको, वो छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ने जाते थे
तो जहाँ पे हम चप्पल और जूते निकाल के अंदर पढ़ते हैं वहां पे बैठ के पढ़ते थे। एक बार साथियों एक टीचर आए और उन्होंने सवाल किया कि बच्चों आप लोग ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम तो देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। साथियों वहां से बच्चों ने बहुत जवाब दिया। किसी ने कहा कि चांद तारे हैं, हम उसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। किसी ने क्या जवाब दिया, किसी ने क्या जवाब दिया। लेकिन स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ने वाला बालक कहा, श्रीमान जी हम उस मटके को पानी को छू देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये जब बात उस टीचर सुनता है तो उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। और परम पूजनीय बाबा साहब को मटके का पानी पीने के लिए भी पाबंदियां थी। एक दिन अपने माँ से पूछते हैं कि माँ हमें पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता है। उनके माँ के आंख से आंसू आ गए। कहे बेटा हम तुम्हें ये नहीं बता सकते हैं कि तुम्हें पानी क्यों नहीं पीने दिया गया, लेकिन तुम पानी घर से लेके जाना। साथियों कहना पड़ता है कि तुम भांग धतूरा खा खाकर खूब हुड़दंग मचाओगे, जितनी चाहे भक्ति कर लो शुद्ध ही कहलाओगे। अरे भूल गए तुम पिछले वर्षों मंदिरों से तुम्हें भगाया था, अछूत बताकर बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठाया था, स्कूल के बाहर बैठाया था। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने फोन लिया, कहा मां तुम रो नहीं, तुम्हारे आंसू का बदला हम निकाल लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से पढ़ के आते हैं तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में 20 मार्च 1927 को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महान चौदार तालाब के आंदोलन किए थे। उन्होंने आह्वान दिया था कि हम इस तालाब का पानी पीने से कोई अमरवीर नहीं हो जाएंगे। साथियों बाबा साहब ने कहा था कि हम इस तालाब का पानी पीने से कोई अमरवीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमें यह साबित करना है कि इस तालाब पर मेरा भी अधिकार है, इस तालाब पर मेरा भी अधिकार है। साथियों कहना पड़ता है कि गुलाम बनकर जियोगे तो लात मारेगी दुनिया। अरे गुलाम बनकर जियोगे तो लात मारेगी दुनिया, अरे नवाब बनकर जियोगे तो सलाम करेगी दुनिया, सलाम करेगी दुनिया। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने फिर साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति की होली खेली थी। बाबा साहब ने कहा कि लो मैं तुम्हारे मुंह से हारी और पीछे से झाड़ू उठाकर फेंक दे रहा हूँ और तुम्हारे हाथ में कलम थमा रहा हूँ। अगर तुम्हारे हाथ में कलम थमा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग का कचरा कलम से साफ हो गया, और एक बार तुम्हारे दिमाग का कचरा साफ हो गया तो जमीन से कचरा करने का सवाल ही नहीं उठता। साथियों कहना पड़ता है कि लगा के आग मनुवाद में हमने ये शौक पाले हैं, लगा के आग मनुवाद में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो ये बता देना कि हम जय भीम वाले हैं, जय भीम वाले हैं। साथियों टाइम का विडंबना है, लेकिन मैं एक बात लास्ट में बता के जा रहा हूं कि साथियों एक बार एक जंगल में आग लगी थी और उस जंगल के सभी जानवर भाग रहे थे। एक पक्षी थी जो कि वो एक पास में नदी थी उसमें जाती थी और चोंच में पानी फंसाकर उस आग में डालती थी, और लोग कहें कि अरे उसको देख के हंस रहे थे कि अरे तुम मुझे आग बुझाने से कि आग बुझ जाएगी। लेकिन साथियों उस पक्षी का जवाब क्या था? साथियों पक्षी ने जवाब दिया कि मेरी आग बुझाने से ना मुझे कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मेरा इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा इतिहास आग लगाने में से लिखा जाएगा और हमारा इतिहास आग बुझाने में से लिखा जाएगा। साथियों जैसे मानवर मसीहा साहब कांसी राम साहब ने अपने घर छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, घर परिवार त्यागा और 1960 में आंदोलन करना शुरू कर दिया। BS4 बनाए, 5 बनाए और 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। साथियों
कि यहाँ तक कि घर छोड़ के हमारे शासन प्रशासन ने मुख्यमंत्री भी आपको दिया है। आज हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने समाज में घर में काम करने की जरूरत है। साथियों, मैं आप लोगों को याद कर रहा हूँ साथियों कि बाबा साहब का इशारा था, किसी भूखे को प्याना पानी पिलाना बगावत है, किसी भूखे को खाना खिलाना बगावत है, किसी प्यासे को पानी पिलाना बगावत है। तो बागी नाम है मेरा, बगावत नाम है मेरा। अरे बागी नाम है मेरा, बगावत नाम है मेरा। मिटा दो जुल्म की हंसी, यही पैगाम है मेरा। मिटा दो जुल्म की हंसी, यही पैगाम है मेरा। साथियों, मैं अपने चंद बातों को